अस्सलाम वालेकुम। उसामा उस्मानी से। जी दोस्तों, आज आपके लिए हम थोड़ा सा और कुछ अलग काम लेके आए हैं जो कम्प्लीटली आपको नज़र आएगा कि ये जो है वो जितना भी काम है ये सब का सब जो है ये माउंटेन शीट के ऊपर किया है मैंने। और आप लोगों को ज़रा सा इंतज़ार करना पड़ेगा एक लम्हे के लिए। मैं थोड़ी सी सेटिंग ज़रा कर लूँ, बस एक सेकंड मुझे आप दीजिएगा। जी, तो अब मैं आपको अपने काम के हवाले से कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ये इसके अंदर मैंने डिफरेंट काम है सब ये सब जितना भी काम है ये कुछ आर्ट शीट के ऊपर है और कुछ जो है ये काम माउंटेन शीट के ऊपर किया है। ग्लास इसमें यूज़ किया गया है क्योंकि जब आप आर्ट कार्ड के ऊपर या माउंटेन शीट पे काम करते हैं तो वो थोड़ा सा उसके मतलब ये कहना चाहिए कि रिलायबल नहीं हो पाता। वो रिलायबल इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अच्छा, इसमें जो आपको सबसे पहले दिखाऊंगा मैं कि अल्लाह अकबर मैंने ये लिखा है, ये मैं आपको थोड़ा सा करीब क्लोज़ करके भी दिखाता हूँ। ये अल्लाह अकबर अगर आप देखें तो ये एक महराब की शक्ल में लिखा है मैंने। और इसमें जो है वो जितना भी आपको काम इसका नज़र आएगा उसके अंदर ये आप देखेंगे ये टोटल मैंने जो वर्किंग है इसकी वो नाइफ़ से काम किया है, आर्ट नाइफ़ से। और बैकग्राउंड इसका जो थोड़ा सा ब्राइट रखा है क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों का कि जो मैसेजेस थे वो ये थे कि आपके कलर्स बड़े सोबर होते हैं, बड़े डिसेंट से आप यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ ये काम लेके आया हूँ। अच्छा, इस काम को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको कंप्लीट करने में, बहुत क्विकली ये चीज़ें रेडी हो जाती हैं क्योंकि इतनी इसके ऊपर एक तो डिटेल नहीं होगी, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जल्दी कंप्लीट होने में भी ये 1 वीक लग जाता है इसको। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसके अंदर कलर्स को यूज़ किया है और कोशिश यही की है कि ये काम आपको थोड़ा सा समझ में भी आए। इसके अंदर जो आर्ट कार्ड मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने 2 तरह के यूज़ किए हैं। नंबर 1 मैंने जिसके एक तो इसके अंदर प्लेन आर्ट कार्ड को यूज़ किया है, दूसरा जो आप देख सकते हैं वो जो आर्ट कार्ड है वो टेक्सचर के ऊपर मैंने काम किया है। इससे ज़्यादा मैं इसको क्लोज शायद ना कर पाऊँ क्योंकि फिर वो ब्लर हो जाती है पिक्चर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये वर्किंग की है। इसी तरह ये एक और पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, हमारे बहुत से दोस्तों को आइडिया नहीं है कुछ चीज़ों का, वो ये कि जब आप किसी भी पेंटिंग पे ग्लास लगा देते हैं या कोई प्रोटेक्शन शीट उसके ऊपर आ जाती है तो फिर वो पेंटिंग फ़ाइन आर्ट से हट के कमर्शियल आर्ट की तरफ चली जाती है। तो ये बेसिकली कमर्शियल आर्ट है, ये इसको आप फ़ाइन आर्ट नहीं कह सकते हैं, ये कमर्शियल आर्ट है। और फ़ाइन आर्ट के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है यूज़ की जाती जिससे पेंटिंग में शाइन आ जाए। जिस पेंटिंग में शाइन आ जाएगी तो आप समझ जाएं कि वो फिर फ़ाइन आर्ट की जिसकी क्लास होती है वो उससे निकल के कमर्शियल आर्ट की तरफ चली जाती है। बहुत कम हमारे जो फ़ाइन आर्टिस्ट हैं वो ये बात जानते हैं कि कमर्शियल आर्ट और फ़ाइन आर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है लेकिन वो डिफरेंस है। तो अक्सर जो आप पेंटिंग्स मुख्तलिफ़ जगहों पे लगी हुई देखते हैं उन पे जब ग्लास या कोई प्रोटेक्शन शीट उसके ऊपर लगा दी जाती है तो फिर वो ऑयल पेंटिंग नहीं रहती या उसको नाम आप फ़ाइन आर्ट का नहीं दे सकते हैं, वो कमर्शियल आर्ट की तरफ निकल जाती है। नहीं हो, अब मैं आपको अपनी दूसरी पेंटिंग दिखाता हूँ, वो भी अल्लाह अकबर ही लिखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि इन 2 पेंटिंग्स को जो दोनों अल्लाह अकबर लिखा है मैंने, तो उसके अंदर मैंने पैटर्न सेम रखा है। कोशिश ये की है कि कलर भी मैं इसके अंदर सेम ही रखूँ। अच्छा, ये ग्लास लगने की वजह से कलर थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आता है। जो एक्यूरेट आपका कलर होता है, जो एग्जैक्टली जो कलर की अपनी टोन होती है वो थोड़ी सी चेंज होकर फील होती है। और फिर कैमरे में वो होने की वजह यही होती है कि उस पर रिफ्लेक्शन
जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आई हुई होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम किया गया है और कैसे इसमें कलर यूज़ किए। रेडी टू इंस्टॉल है ये, आप इसको चाहे तो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट आपका ये दिया है कि आपने इसको हैंग कर दिया। इसके अलावा जो हमारे कुछ दोस्तों का फिर वही सवाल था क्लास के हवाले से, तो मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि इंशाल्लाह 15 जून से क्लासेस जो हैं वो मैं स्टार्ट करूँगा। और क्लास के अंदर बेसिक चीज़ों की तरफ अगर मैं जाता हूँ सिखाने के लिए तो वो फिर बहुत ज़्यादा एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं कोशिश भी उसमें यही होगी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें सिखा सकूँ कि आप घर बैठ के आराम से उन चीज़ों को बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रब्बे ज़िदनी इल्मा। इसके अंदर जो काम है वो भी आर्ट शीट के ऊपर किया है मैंने। और इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि ये मैंने जो अपने आपने मेरा काम देखा है अभी तक का, उसमें वुडन शीट के ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ, तो वो उसमें टेक्सचर वर्क आपको नज़र आता है। तो ये मैंने इसमें टेक्सचर वर्क देने की कोशिश की है। और ये लाइनिंग में टेक्सचर वर्क मैंने दिया है कि वो जिस तरीके से एक पैटर्न के ऊपर मैं काम करता हूँ तो ये पैटर्न थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा अगर आप देखते हैं। तो इसमें जो टेक्सचर वर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो लाइनिंग के अंदर मैंने दिया है। इंशाल्लाह मैं बहुत सारे पैटर्न्स आप लोगों को सिखाऊंगा टेक्सचर के, किस तरीके से टेक्सचर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टेक्सचर के साथ साथ आपको लाइंस भी नज़र आ रही होंगी। बैकग्राउंड अगर आप इसका देखते हैं तो वो आपको इसमें लाइंस भी नज़र आएंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सही से दिखा सकूँ, क्योंकि वो लाइट के इफ़ेक्ट इसके ऊपर आएंगे ग्लास होने की वजह से, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ये अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर अगर इसको मैं सीधा करके दिखाता हूँ तो आप इसको और ज़्यादा क्लोज करता हूँ तो ये आप देखें रब्बे ज़िदनी इल्मा के जो बॉर्डर है वो भी एक अलग लाइन दी हुई है। और वो अलग लाइन जो है वो किसी और चीज़ से नहीं दी है, वो ब्रश के ज़रिए ही दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि काम इसमें भी बारीकी का है और टाइम लेता है काम ये भी लेकिन बात वही आ जाती कि ये आर्ट कार्ड के ऊपर काम किया गया है और ये कमर्शियल आर्ट है बेसिकली। इसको आप फाइन आर्ट नहीं कह सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद अपना कुछ काम। और ये काम जो है ये मैंने पूरा एक तरह से कह लें कि इसका 3 पेंटिंग्स का एक सेट तैयार किया है और रेडी टू इंस्टॉल है। ये अभी आपको ग्लास की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर जो शेड्स आए होंगे तो उस वजह से एग्जैक्टली आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा। पेंटिंग कंप्लीट है ये बिल्कुल, आपने जस्ट इसको अपनी टेबल के ऊपर रख सकते हैं इजीली। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोजली आपको दिखाता हूँ कि ये काम क्या है। वुड फ्रेम के साथ है ये और आप इसमें डिटेलिंग देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वो मिक्सिंग नहीं की गई है। जो इसका बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो लाइनिंग के अंदर काम किया है मैंने। और जो इसका अल्लाह अकबर है वो कम्प्लीटली जो है वो फोमिक उस पर काम किया है मैंने। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। और ये बेसिकली आर्ट नाइफ़ से किया गया है। जो इसका कैलीग्राफी है वो आर्ट नाइफ़ के उस पर, और जो इसका बैकग्राउंड है वो आपको लाइनिंग के अंदर नज़र आ रहा होगा। थैंक यू आदि अलीशा, थैंक यू सो मच। और अभी आप इसको देखें माशाल्लाह जो इस पर लिखा हुआ है वो किस तरीके से काम किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना भी काम है ये जो आप देख रहे होते हैं इनमें से काफ़ी सारा काम मैं आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट करूं तो उसके अंदर भी सिखा सकूं कि किस तरीके से मैंने जो है वो काम किया है और किस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका अल्लाह अकबर देख लें और उसके अंदर भी आपको सारा काम नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने ये काम किया हुआ है। नाइफ़ वर्क है, जो इसकी कैलीग्राफी है वो नाइफ़ वर्क में की गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और थोड़ी सी बताऊं, अगर आपने शायद इन 3 पेंटिंग्स को अगर गौर किया हो तो इसमें जो सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह है पेंटिंग वो थोड़ी सी डार्क शेड में है, और जो बाकी 2 है माशाल्लाह अल्लाह अकबर जो लिखा हुआ है इसमें वो थोड़ा सा लाइट शेड के अंदर मैंने काम किया हुआ है।
आई होप आप लोगों को काम मेरा जो है वो पसंद आएगा। और फिर वही बात मैं आप लोगों से रिपीट करूँगा कि मेरा जितना भी काम है आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं मेरे। और आप लोगों के लाइक्स सब्सक्राइब ही जो है वो हौसला देते हैं हर आर्टिस्ट को। तो कोशिश किया कीजिए कि आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके थोड़ा सा काम को मेरे देखा करें, वहाँ से भी कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडियाज़ मिलते रहेंगे नए नए। और इंस्टाग्राम पे भी काम मेरा आपको नज़र आएगा। इसके अलावा मज़ीद अब कोशिश मेरी रहेगी कि मैं कुछ और नया आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ताकि जो हमारे सीखने वाले दोस्त अहबाब हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ नया आइडिया मिलता है। और देखें, आइडिया से ही आइडिया निकल के आता है। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात रहेगी, कुछ नए काम के साथ मैं आऊँगा आप लोगों की खिदमत में। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ एक और यूनिक आइडिया के साथ आऊँ जो शायद आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा होगा। और मेरी कोशिश है कि एक मैं पेंटिंग जो मेरी तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है, और वो पेंटिंग कुछ पज़ल आर्ट, उसको मैं बोलता हूँ कि वो पज़ल आर्ट है, या उसको आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स आर्ट है, कि ब्लॉक्स के ऊपर मैंने वो काम किया है। और इंशाल्लाह जैसे ही वो मुकम्मल होगी तो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके आऊँगा वो पेंटिंग भी। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले उस तरह का काम आप लोगों ने शायद ना देखा हो। उसको मैंने जो नाम दिया है वो पज़ल पेंटिंग का दिया है मैंने नाम। वुड कार्विंग है वो, और बेसिकली पोर्ट्रेट उसके ऊपर मैंने बनाई है। पोर्ट्रेट पेंटिंग है वो। हमारे मशहूर आप उनको सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं, एक मशहूर शख्सियत की मैंने बनाई है। और बनाने का मकसद ही यही था उस पेंटिंग को कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि वो पेंटिंग मतलब कैसी बनी है और बिल्कुल एक्यूरेट बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। क्योंकि पोर्ट्रेट में अक्सर ये होता है कि जब हम किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं और जब हम वन कलर के अंदर कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें अगर ज़रा सी मिस्टेक हो जाए तो अच्छा वाला इंसान जो है वो कुछ का कुछ लगने लगता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि उस पोर्ट्रेट को जब मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाए कि वो पोर्ट्रेट जो है किस शख्सियत का है और कितनी एक्यूरेसी है उसके अंदर। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है। ज़िंदगी सेहत रही और स्पेशली लाइट रही तो फिर आप लोगों से एक मुलाकात रहेगी। क्योंकि मेरी टाइमिंग सेम नहीं हो पाती है, उसका रीज़न जो है वो लाइट है कि हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है वो लाइट के थोड़े से इश्यूज़ रहते हैं, और अभी तो खैर कुछ ज़्यादा ही हैं, तो टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि 3 to 4 मैं किसी भी टाइम में इसके दरमियान में आ सकूं। तो जैसी लाइट हमारी आती है तो मैं पहली फुर्सत में आप लोगों की खिदमत में आ जाता हूं। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा और फिर आपसे बोलूँगा कि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे काम को देखें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि आप लोगों के लाइक, कमेंट्स, शेयर्स ही थोड़ा सा एक हिम्मत और हौसला हम लोगों को देते हैं। चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आप लोग दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।